नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा शीर्षक है काल के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले काल की परिभाषा। काल क्या है? जिस समय में किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, राम पढ़ा, राम पढ़ेगा। इन वाक्यों में तीनों अलग अलग काल दिए हैं। तो आपको पता ही होगा काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। राम पढ़ता है वर्तमान काल है, राम पढ़ा भूतकाल है तथा राम पढ़ेगा ये भविष्यकाल है। काल के आधार पर क्रिया के भेद, क्योंकि काल के 3 भेद हैं तो यही क्रिया के भेद दिए गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल की परिभाषा, जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मोहन खेलता है, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसमें एक और भी हो सकता था, वह सो रहा होगा। अब मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मोहन खेलता है, ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। मैं पढ़ रही हूँ, ये अपूर्ण वर्तमान काल है कि मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, मतलब मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, ये भी मोहन खेलता है की तरह सामान्य क्रिया का एक उदाहरण है। तथा एक जो वाक्य मैंने और बोला था, वह सो रहा होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। अर्थात जिस क्रिया के बारे में हम निश्चिंत नहीं हैं कि ये हो ही रही होगी, ऐसा हो रहा है, उसको हम संदेह में रखते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। भूतकाल परिभाषा, जिस क्रिया से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मोहन खेला, मैंने भोजन किया, सीता विद्यालय गई। इसकी जगह पे ये भी हो सकता था, सीता विद्यालय जा चुकी थी। तो अब देखते हैं, इनको अलग अलग तरीके से समझते हैं। मोहन खेला, ये सामान्य भूतकाल है। मैंने भोजन किया, ये तीनों सामान्य भूतकाल के ही हैं। यदि ये हो जाता मोहन खेल रहा था तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाता। यदि ये होता मोहन खेल चुका था तो ये हमारा आसन्न भूतकाल हो जाता। मोहन खेल चुका है तो आसन्न भूतकाल हो जाता। मोहन खेल चुका था तो पूर्ण भूतकाल हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्यकाल, जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। एक्चुअली हम बोलते हैं भविष्यकाल और लिखा जाता है भविष्यकाल। दिया है मोहन खेलेगा, उदाहरण स्वरूप दिया है मोहन खेलेगा, मैं कल पढ़ूंगा, बच्चे कल आएंगे। ये सभी सामान्य भविष्यकाल के ही उदाहरण हैं। इसमें भी क्रमशः भूतकाल और वर्तमान काल की तरह हो सकता था कि मोहन खेल रहा होगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाता, अथवा मोहन खेल चुका होगा, ये भी हो सकता था। ये फिलहाल तीनों के तीनों सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। पहचान, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों की पहचान यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दी है कि रहा है, रही है और ता है। लेकिन इसमें मैंने एक और बताया था आपको कि रहा होगा भी आ सकता है संदिग्ध वर्तमान काल में। भूतकाल में गया, किया, पढ़ा, आया। इसके अलावा रहा था, रही थी, किया था, कर चुका था आदि। ये भविष्यकाल में ज़रूर गागी के ही रहेगा, हर तरीके से रहेगा, रहेगा, रहेगी। वो अंत में तो गागी गे ही आएगा। तो ये रही हमारी छोटी सी कक्षा काल के आधार पर क्रिया के भेद की। अब एक सिंपल ट्रिक से इसको याद रखिए कि जो अभी हो रहा है वो वर्तमान है, जो पहले हो चुका है वो भूत है
और जो आगे होगा वो भविष्य काल होगा। उदाहरण के तौर पर सुबह आपने नाश्ता किया था तो भूतकाल हो गया, अभी आप भोजन कर रहे हैं तो वर्तमान हो जाएगा, और आप शाम को रात्रि भोज करेंगे तो वो भविष्य काल हो जाएगा। या आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री है, तो ये वर्तमान काल है। कल आपने बहुत मेहनत की, भूतकाल हो गया, और आने वाले कल में आप कहीं घूमने जाओगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। शाम को मिलते हैं इसी शीर्षक के प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।